बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग सब नाकाम, शाहीनों की इंतहाई निचली उड़ान। T20 सीरीज 4-3 से इंग्लैंड के नाम, कज़ाफी स्टेडियम में फैसला कुन मार्का। 210 रन के हदफ का ताक़ुब, ग्रीन शर्ट्स का 8 विकेटें गंवाकर 142 स्कोर। कप्तान बाबर आजम सिर्फ 4 रन बना सके। मोहम्मद रिजवान एक इनफरादी स्कोर पर पवेलियन लौट गए। मिडिल ऑर्डर भी मुकम्मल फ्लॉप। कैचेस विन द मैचेस की कहावत फिर दुरुस्त साबित। आखिरी T20 में पाकिस्तान की नाकिस तरीन फील्डिंग। बाबर आजम और मोहम्मद वसीम ने 3 आसान कैच ड्रॉप किए। फाइनल मुकाबला अपने नाम करने के कई चांस गंवा दिए। T20 सीरीज का फैसला कुन मार्का, पाकिस्तानी बॉलर्स पे बस। इंग्लिश बल्लेबाजों का जमकर लाठीचार्ज। डेविड मिलान 78 और हैरी ब्रूक 46 रन बनाकर नुमाया। सिर्फ मोहम्मद हुसैन विकेट लेने में कामयाब। 2 मेहमान खिलाड़ी रन आउट। इमरान खान के गिर्द घेरा तंग। वफाकी काबीना का ऑडियो लीक से मुताल्लिक बड़ा फैसला। PTI चेयरमैन, उनके साथी, साबिक वज़रा और साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बाज़ाब्ता मंजूरी। सर्कुलेशन समरी के जरिए कैबिनेट कमेटी की सिफारिशात की तायीद। कौमी सलामती के मामले पर कार्रवाई नागुज़ीर करार। FIA को हसास इदारों के हुकाम को तहकीकाती टीम में शामिल करने का भी इख्तियार। साइफर महज कागज का टुकड़ा ही नहीं, रियासत पाकिस्तान की इमानत है। रंगे हाथों पकड़े गए तो कह दिया मुरासला गुम हो गया। कौमी इमानतों में खयानत करके रियासती मुफादात पामाल करने वालों को निशाने इबरत बनाया जाए। मरियम नवाज का ट्वीट। चेरी ब्लॉसम साहेब, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मरियम जो सच नहीं बोल सकती, आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने मुरासले को उठा दिया। नया ड्रामा हो रहा है। वो जिस साइफर गुम गया है, मरियम बीबी वो साइफर नहीं गुमा। आप चाहेंगी कि गुम हो जाए? मास्टर कॉपी फॉरेन ऑफिस में। ये बजाय ये धमकियां देने के, पकड़ के जेल में डाल ही दो। हकीकी आजादी की तहरीक चल पड़ी है। हमारी हुकूमत को साजिश के तहत गिराने वाले अब साइफर गुम होने का ड्रामा कर रहे हैं। ये चाहते हैं हकीकत कौम के सामने ना आए। साबित हो गया जो हम कहते थे वो सच था। मुरासले की मास्टर कॉपी वजारत खारजा में मौजूद है। गिरफ्तारी से खौफजदा नहीं, धमकियां देने की बजाय जेल में डाल दें। हकीकी आज़ादी की जिद्दोजहद से पीछे नहीं हटेंगे। इमरान खान का टैक्सला में खिताब। शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह को तैयार रहने का पैगाम। FIA को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि साइफर के मामलात पर वो इन्वेस्टिगेशन करें। एक चीज़ तो तय हो गई कि हमारा जो मौक़िफ़ था पहले दिन से कि साइफर एक हकीकत है, उसको इस हुकूमत ने, जो आप देख रहे हैं कल रात से बौखलाहट की शिकार है, उसने तस्लीम किया। इन्होंने इन्वेस्टिगेशन का फैसला किया है, शौक से करें। हमें कोई घबराहट नहीं है और हमने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे कि पाकिस्तान या पाकिस्तान के मफादात को ठेस पहुंचे। काबीना ने साइफर की तहकीकात की जिम्मेदारी FIA को सौंप दी। साबित हो गया मुरासले से मुतालिक हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त था। कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे मुल्की मुफाद को ठेस पहुंचे। हुकूमत तहकीकात का शौक पूरा कर ले। शाह महमूद कुरैशी का चैलेंज। जज को धमकियों का मामला। इमरान खान की अबूरी जमानत मंजूर। 10,000 रुपए के मचलके जमा कराने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में छुट्टी के रोज समाअत। अदालत आलिया का PTI चेयरमैन को 7 अक्टूबर से पहले ट्रायल कोर्ट में पेश होने का हुक्म। अब ये बात साबित हो चुकी है कि इमरान नियाजी की हुकूमत के खिलाफ किसी ने कोई साजिश नहीं की थी। इधर हेलीकॉप्टर क्रैश होता है जिसमें 6 फौजी शहीद होते हैं। उसी दिन गवर्नमेंट कॉलेज की ग्राउंड के अंदर
इमरान नियाजी फौज के खिलाफ तलबा से नारे लगवा रहा होता है। पाकिस्तान की बर्बादी 2017 में पनामा केस के फैसले से शुरू हुई। इमरान खान को किसी झूठे मुकदमे में नहीं पकड़ेंगे। पीटीआई चेयरमैन ने अपनी सियासत बचाने के लिए तारीख का खतरनाक खेल खेला। इन्होंने लोगों को वर्गलाने में पीएचडी कर रखी है। साजिश का बयानिया मिट्टी में मिल चुका है। एहसन इकबाल की मीडिया टॉक। इमरान नियाज़ी को इतवार के रोज जमानत मिल गई। क्या ये सहूलत हर पाकिस्तानी के लिए दस्तयाब है? पीटीआई चेयरमैन अपनी तकर्रियों में गिरफ्तारी से ना डरने की गर्दान करते हैं। अब क्यों छुपते फिर रहे हैं? शर्जील मेमन की तनकीद। शहबाज शरीफ ने यह माना एनएससी में कि वो मिनट्स लीक थे, यानी कि मुदाखलत, यानी कि इंटरफेरेंसी, और फिर फ्लोर ऑफ द हाउस खड़ा होकर कहता है थ्रेट भी थी। अब साजिश तो अंदर से ही होती है, तो साजिश भी इन्होंने की, दोनों ने मिलकर, आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ ने, और उनके पार्टी, इनके साथ जो पार्टनर्स हैं। अंदरूनी साजिश नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने तैयार की। मुखालिफिन एक एक करके अब इमरान खान की बातों का एतराफ कर रहे हैं। अली जैदी की कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस। पंजाब में एहसास राशन प्रोग्राम का इफ्तिताह। सूबे के अवाम को बुनियादी अशिया सस्ती फराहम की जाएंगी। गरीबों को 40% रियायत मिलेगी। सैलाब मुतासरीन भी प्रोग्राम से मुस्तफीद हो सकते हैं। वज़ीर आला परवेज़ इलाही का तकरीब से खिताब। किसी भी गड़बड़ की सूरत में सख्त कार्रवाई की वार्निंग। कब्जा माफिया ने अपने पंजे गाड़े हुए हैं। इन्होंने अवाम के अरब हार रुपए लूटे हैं और इनके कान पे कोई जूंग नहीं रिंग रही। साफ सुथरे प्रोटोकॉल में यशियां कर रहे हैं। फैसला ये किया गया कि जो गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। जिसने गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी बना के गरीबों का पैसा हड़प किया, हर इदारे को मैनेज करते हैं भाई, बड़े ताकतवर हैं। पंजाब में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। गरीबों का पैसा हड़प करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज एक्शन होगा। गैर कानूनी सोसाइटीज वाले हर इदारे से मामला तय कर लेते हैं। अब कब्जा माफिया को मनमानी नहीं करने देंगे। सीनियर सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आर्मी चीफ का दौरा अमरीका। जनरल कमर जावेद बाजवा की अक़वाम मुत्तहिदा के मिलिट्री एडवाइजर जनरल ब्रामे डाइब से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सिपा सालार ने मुल्क में सैलाब से होने वाले नुकसानात से भी आगाह किया। सैलाब ज़दा इलाकों में जिंदगी बदस्तूर मफलूज। हर तरफ तबाही के मनाजिर। लाखों घर, मिट्टी का ढेर, सड़कें खंडर। अक्सर मकामात पर कई फुट पानी मौजूद। ताफुन के बाइस सांस लेना महाल। वबाई अमराज भी जान का वबाल। मुतासरीन बेयारो मददगार। अद्वियात की शदीद किल्लत। इलाज मौलजी की सहूलतें भी ना होने के बराबर। सैलाब के बायस मुअत्तल होने वाला रेलवे ऑपरेशन बहाल। रहमान बाबा एक्सप्रेस कराची से पेशावर रवाना। खैबर मेल भी चल पड़ी। कराकोरम एक्सप्रेस, कराची एक्सप्रेस और पाक बिजनेस एक्सप्रेस 5 अक्टूबर से फराटे भरेंगी। डेंगू के वार जारी। 24 घंटे के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में 476 नए मरीज सामने आ गए। कराची में एक ही रोज 328 अफराद में वायरस की तस्दीक। पंजाब में 276 और बलोचिस्तान में 221 केस रिपोर्ट। इस्लामाबाद में किसानों का धरना छठे रोज में दाखिल। मुजाहिरीन और हुकूमत के दरमियान डेडलॉक बरकरार। शुरका ने मुतालबात पूरे ना होने पर डी चौक जाने की धमकी दे दी। पुलिस अलर्ट। इंडोनेशिया में फुटबॉल मैच के दौरान शदीद हंगामा। अराई ग्राउंड मैदान जंग बन गया। पुलिस के साथ झड़पें। 125 अफराद मारे गए। हुकाम ने जानी नुकसान की हतमी तफसील जारी कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स में हलाकतों की तादाद 174 बताई गई थी।
और विमेन एशिया कप में आज पाकिस्तान का बांग्लादेश से मुकाबला। कौमी टीम ने अपने पहले मैच में मलेशिया को 9 विकेट से हरा दिया। 58 रन्स का हदफ 9 ओवर में ही पूरा। सिद्रा अमीन 31 के इनफरादी स्कोर के साथ नुमाया।